हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशवाहा। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीजें पहले देख लेते हैं किस पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जैसे ट्रायंगल लिखा है, कोई ट्रायंगल दिया है ए बी सी ऑफ 90 डिग्री। ऑफ क्या दिया है? 90 डिग्री। क्या है? ट्रायंगल। अगर एंगल गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा? उसके सामने होती है हाइपोटेनस, जस्ट बगल में परपेंडिकुलर, अपॉन में बेस। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हो जाएगा। इसी को ही हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एक तो ये होता है, एक इसी का कन्वर्स होता है। अगर हम लोग किसी तरीके से, जैसे ये इफ है तो ये देन हो जाएगा। अगर हम लोग के पास गिवन है इफ, या हम लोग किसी तरीके से प्रूव कर दें हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बाय द कन्वर्स ऑफ क्या? पाइथागोरस थ्योरम। बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या प्रूव हो जाता है? एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो इन दोनों थ्योरम का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। ये है पाइथागोरस थ्योरम, ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन दोनों का यूज करके हम लोग इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे? क्वेश्चंस लगाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग के पास लिखा है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। हम लोग को क्या करना है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल होंगे तो उनको क्या करना है? उनकी हाइपोटेनस लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइड ऑफ द ट्रायंगल गिवन है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कॉमा 24 सेंटीमीटर कॉमा 25 सेंटीमीटर कॉमा 25 सेंटीमीटर। एक बात हम उनको बता दे रहे हैं, जो हाइपोटेनस होती है वो क्या होती है? सबसे ग्रेटेस्ट साइड होती है। क्या होती है? ग्रेटेस्ट साइड। तो यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर प्रूव हो जाएगा तो हम लोग को क्या लिखना है? उसकी हाइपोटेनस की लेंथ लिखनी, याद रखना, ठीक है। तो यहां से हम लोग करते हैं। देखो, जो सबसे बड़ी साइड है हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे पहले। 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? याद होगा सबको, 625। क्या होता है? 625 होता है। एक बात बता दे रहे हैं, जैसे यूनिट डिजिट पे 5 है तो 5 का स्क्वायर करो, क्या आएगा? 25। 2 के जस्ट एक आगे जाएंगे तो डिजिट कौन सी मिलेगी? 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 6। तो 625 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 35 का अगर निकालना है, 5 का करेंगे स्क्वायर तो आएगा 25। 3 के जस्ट आगे जाएंगे तो क्या आएगा? 4। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जो यूनिट डिजिट जहां पे 5 है उनके स्क्वायर ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। सेकंड क्या होगा? देखो, यहां पे हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का सम। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? रिमेनिंग जो 2 साइड्स बची हैं, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 7 स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 49 आएगा। 24 करेंगे तो क्या आएगा? 576। स्क्वायर से याद होंगे आप लोग को? नहीं याद है तो याद कर लीजिए, उनको जरूरत पड़ेंगे। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 625। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। ये दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पे लिख लो, क्या लिख लो? 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। कैसे? बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो गया? इट इज अ राइट एंगल। इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और क्वेश्चन में लिखा क्या था हम लोग के पास? क्वेश्चन में लिखा था कि हम लोग को क्या फाइंड करना है? उसकी हाइपोटेनस की लेंथ लिखनी है। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? जो सबसे बड़ी साइड होगी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या लगाएंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट लगाएंगे। देखो, टोटल 4 पार्ट है ना फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट सेकंड पार्ट में साइड ऑफ द लेंथ क्या दी है ट्रायंगल की? साइड ऑफ द लेंथ दी है 3 सेंटीमीटर। क्या दी है? 3 सेंटीमीटर कॉमा 8 सेंटीमीटर कॉमा 6 सेंटीमीटर, आई थिंक, हाँ, कॉमा 6 सेंटीमीटर। एक बात को याद रखना है। क्या बात को याद रखना है? कि जो सबसे बड़ी साइड होगी वही हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे क्या है? 8 स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 8 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 8 8 64। बाकी रिमेनिंग 2 साइड्स का क्या करेंगे? सम का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 6 6 36। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 45।
क्या आएगा 45, क्या आएगा 45 आ गया। ठीक, देखो 45 आ गया तो क्या आएगा 64 इज नॉट इक्वल टू है ना इनका सम। अच्छा ऐसे डायरेक्ट पहले ऐसे लिखो 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये क्या है, इट इज अ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हाइपोटेन्यूज भी नहीं होती, तो हम लोग हाइपोटेन्यूज भी नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे, देखेंगे कैसे होगा। फर्स्ट थर्ड पार्ट में दिया है 50 सेंटीमीटर कॉमा 80 सेंटीमीटर कॉमा 80 सेंटीमीटर कॉमा 100 सेंटीमीटर, कॉमा क्या हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया, कॉमा हो गया 100 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी साइड है 100, तो 100 होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 10,000, क्या आएगा 10,000 आएगा। फिर रिमेनिंग 2 का क्या करेंगे 50 होल स्क्वायर प्लस 80 होल स्क्वायर इन 50 स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 और 2 जीरो आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। इसके बाद 80 का करेंगे तो 8 8 का क्या आएगा 64 और फिर 2 जीरो आ जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0054962 89 8,900। तो हम लोग को दिख रहा है कि इक्वल नहीं है तो कैसे लिखेंगे 100 होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या नहीं है ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट, देखेंगे फर्स्ट फोर्थ पार्ट कैसे होगा हम लोग का। समझ में आया होगा यहां तक क्वेश्चन। अगर वहां से अगर स्क्वायर इक्वल आ जाता तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता तो हम लोग वहां पे उसकी हाइपोटेन्यूज लिख देते। जब है नहीं तो हम लोग हाइपोटेन्यूज नहीं लिखेंगे, बस इतनी सी बात है। और देखते हैं देखो क्या कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लिखा है फर्स्ट फोर्थ पार्ट है ना। देखो फर्स्ट फोर्थ पार्ट में हम लोग के पास लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर कॉमा 12 सेंटीमीटर कॉमा 5 सेंटीमीटर कॉमा 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को यहां से क्या करना है, देखो सबसे बड़ी साइड क्या है 13, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 आ गया। यहां करेंगे 5 स्क्वायर प्लस रिमेनिंग क्या करेंगे 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 12 करेंगे 144 आएगा 169। तो यहां से क्या आ गया 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। दोनों इक्वल है तो यहाँ क्या हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो गया इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज अ क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी ग्रेटेस्ट क्या है 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हम लोग के पास PQRS इज अ ट्रायंगल। PQRS इज अ ट्रायंगल। PQRS इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट P। ठीक है, गिवन नहीं है फिगर तो हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया PQRS ट्रायंगल राइट एंगल एट P। तो ये हो गया P हो गया तुम्हारा, और PQR ये क्या हो गया PQR हो गया। लिखा है M इज अ पॉइंट ऑन QR। QR पे M क्या है पॉइंट है, QR पे M पॉइंट है। सच दैट PM is perpendicular to QR, show that PM स्क्वायर। ठीक है, हम लोग के पास देखो इसको लगाएंगे कैसे क्वेश्चन। गिवन क्या है हम लोग के पास, गिवन है हम लोग के पहले हम 2 प्रूफ लिख देते हैं फिर बुक रख देंगे।
टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में हम लोग को करना क्या है, पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इंटू एमआर, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, देखो गिवन में क्या है, गिवन है पी क्यू आर इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट पी। एट क्या है, पी, और क्या गिवन है, कॉमा या एंड और क्या गिवन है, एंड गिवन है हम लोग को क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू पी एम, क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू पी एम। ये हो गया, इतना हो गया। ठीक, अब यहां से हम लोग करेंगे गिवन प्रूफ। गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। और यहां से लिखेंगे प्रूफ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो राइट एंगल ये इस तरफ है तो इस तरफ भी क्या होगा, राइट एंगल होगा। राइट एंगल के जस्ट सामने क्या होती है, हाइपोटेनस। तो पहले हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी एम क्यू, इन ट्रायंगल पी एम क्यू एंड एंगल पी एम क्यू, एंड एंगल पी एम क्यू इज 90 डिग्री हो गया ना। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। इसके जस्ट सामने हाइपोटेनस क्या होगी, क्यू आर स्क्वायर, क्या होगी, क्यू आर, हाइपोटेनस क्यू आर स्क्वायर, और बाकी इक्वल टू दोनों का सम। तो क्या आएगा, पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, एक हो गया। इधर वाली भी क्या है, राइट एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल आर एम पी, इन ट्रायंगल आर एम पी। यहां लिख देना बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसीलिए हमने यहां पे ये 90 लिखा कि उसके जस्ट सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। आर एम पी कॉमा एंगल आर एम पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 के जस्ट सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या आएगा, आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू आर एम स्क्वायर, इतनी सी बात समझ जाए। अब एक बड़ा भी तो राइट एंगल है, आर पी क्यू, एक ट्रायंगल बड़ा भी तो है, पी आर क्यू, लिखा हमने ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी आर क्यू, और राइट एंगल एट किस पे है, पी पे। पी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। पी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। पी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो पी के जस्ट अपोजिट क्यू आर, ये क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। तो यहां आएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर या आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। समझ में आई बात ध्यान से। देखो अब यहां से तुमको करना क्या है, इन सब में लिख लेना बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई यहां पे भी क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम आ गया। देखो क्यू आर क्या है, आर एम, क्यू आर पूरी है ना, तो क्या है, आर एम प्लस एम क्यू, क्या है, आर एम प्लस एम क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, आर एम प्लस एम क्यू, ये क्या हो गया, ऊपर होल स्क्वायर। देखो एक बात याद रखना, होल स्क्वायर तुम्हें इसकी वैल्यू है, स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इसीलिए तुमको क्या लिखना पड़ेगा, होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और यहां पे आएगा आरपी की वैल्यू हम लोग ने निकाली है, क्या निकाली है, पीएम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर की वैल्यू कहां है, निकाली है पीक्यू। यहां क्यू आर क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे पी है ये, ठीक है, यहाँ क्या है, पी है, इसके जस्ट सामने क्या है, पी क्यू है, ठीक है, या क्यू पी। तो हमने पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये पीएम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, ठीक है। अब इधर से होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा ए स्क्वायर मतलब आर एम स्क्वायर, बी स्क्वायर में आएगा एम क्यू स्क्वायर प्लस 2ab आर एम इंटू एम क्यू या क्यू एम, जो लिखना हो लिख लो। यहां से आएगा पी एम स्क्वायर, पी एम प्लस पी एम क्या हो जाएगा, 2pm स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर से एम क्यू एम एक ही बात है, आगे पीछे लिखा है। आर एम स्क्वायर से आर एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। हम लोग के पास बचा क्या, 2rm इंटू एम क्यू इज इक्वल टू, इधर से बचेगा 2pm स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, pm स्क्वायर इज इक्वल टू qm इंटू एम आर,
क्यू को बस आगे लिख लिया है इंटू एम, ये क्या हो गया तुम्हारा, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यार इस बात पर मत कंफ्यूज होना कि यहाँ आर एम लिखा है वहां एम आर क्यों लिखा है, वो एक ही बात है, ठीक है। उसका मतलब होता है एक या तो इधर से पढ़ रहे हैं या तो इधर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां से कंप्लीट हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे। उसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाए और सबकी वैल्यूज क्या कर रिपोर्ट कर दी अलग अलग ट्रायंगल में। अगर एक छोटे और बड़े वाले की हम लोग को रिलेशन निकालनी होती है ना, तो हम लोग सिमिलरिटी लगा आएंगे, आगे क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन, तब बताएंगे हम। हो सिमिलरिटी से ये भी जाएगा मगर बड़ा होगा सिमिलरिटी से क्वेश्चन, ऐसे छोटा होगा। सिमिलरिटी के लिए तुम दोनों जो छोटे ट्रायंगल हैं उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, पहले सिमिलर करना पड़ेगा। पहले सिमिलर करेंगे तो क्या हो गया, तब वहां से उनको क्या सिमिलरिटी से भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं बढ़ते हैं आगे नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है। थर्ड में क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर। अच्छा फिगर गिवन है तो पहले बना लेते हैं क्वेश्चन फिगर। क्या गिवन है फिगर में, ये राइट एंगल हो गया, ये ए हो गया, नहीं ये सी है, ये क्या है सी है, ये ए है, ये क्या है डी है, और ये क्या है बी है। क्वेश्चन में लिखा है ए सी इज परपेंडिकुलर टू दिस, और ये हम लोग को सारे क्या करने हैं, प्रूव करने हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या प्रूव करना है। पहले गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, गिवन में है ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD, AC इज परपेंडिकुलर टू क्या है BD। टू प्रूफ में हम लोग को क्या करना है, टू प्रूफ में करना है, टोटल 3 पार्ट है शायद इसमें। हाँ पहला है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, BC इंटू क्या है BD है। सेकंड में है AC स्क्वायर इज इक्वल टू करना है BC इंटू CD, और थर्ड में है AD इज इक्वल टू BD इंटू D लिखा है, ठीक है। देखो इसको देखो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रूफ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रूफ, हम लोग को करना है प्रूफ, देखते हैं क्या है। देखो ये 90 तो ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 के जस्ट सामने क्या हो जाएगी हाइपोटेनस। और फर्स्ट प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर कहाँ है, ये है AB, BC और कहाँ है BC और BD, BC एंड BD, बड़े BC एंड और BD कहाँ है बड़े वाले ट्रायंगल में। मेरी एक बात सुनना ध्यान से, देखो ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल आ रहा है, अगर इन दोनों में हम लोग सिमिलरिटी करते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो हम लोग सिमिलरिटी करने के लिए लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC, छोटा वाला ABC एंड बड़ा वाला ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD हो गया। ये क्या है, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAB, एंगल DAB, ये दोनों क्या है ईच 90, ईच क्या है 90 डिग्री, ईच क्या है 90 हो गए, ईच 90 हो गए। और एंगल भी देखो छोटे वाले ट्रायंगल में भी है बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B क्या हो गया कॉमन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B क्या हो गया कॉमन हो गया, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ट्रायंगल। अब देखो इनको सिमिलर लिखने के लिए तुमको करना क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स में लिखना। देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स पता कैसे चलेंगे, B एंगल दोनों में क्या है कॉमन है, तो दोनों साइड क्या लिख लिया सिमिलर, ट्रायंगल B लिख लिया, ठीक है B लिख लिया। और दूसरा देख लो छोटे वाले ट्रायंगल में इसके सामने अपोजिट साइड कौन, अपोजिट क्या है, अपोजिट है इस तरफ है, अपोजिट क्या है इस तरफ है, तो यहां से हम लोग ने लिख लिया BAC या C एंगल लिख लो 90 डिग्री, पहले B और C और फिर क्या बचा है A लिख लिया। B के इक्वल टू B है, ऊपर अभी हम लोग ने प्रूफ किया है, और यहाँ पे C है तो यहाँ पे एंगल क्या है A है, यहाँ पे एंगल क्या है A 90 है, और क्या बचेगा BA, और यहाँ क्या लिखा D। इसको करस्पॉन्डिंग में लिखना बहुत आराम रहेगी, नहीं तो प्रूफ ही नहीं होंगे। बाई डबल ए सिमिलरिटी से क्या हो गया इक्वल हो गया, बाई डबल ए सिमिलरिटी से क्या हो गया इक्वल हो गए। अब देखो लिखना कैसे है, अब देखो तुमको चाहिए क्या है AB चाहिए, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए AB, तो AB का है पहला और लास्ट, तो ये लिख लिया AB स्क्वायर AB, और अपॉन में क्या आएगा BD, अपॉन में क्या आएगा BD। करस्पॉन्डिंग साइड लिखने के लिए इसीलिए बोल रहा है ऐसे लिखना ज्यादा सही है। अब देखो अपॉन में जब AB आएगा तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जाएगा, तो आप AB कहाँ है, ये है पहला और लास्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा BC आएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया, प्रूव हो गया। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, BC इंटू BD, यही शायद हम लोग को क्या करना था प्रूव करना था।
यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था ना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ठीक है, बात समझ में आई? देखो बस ये जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, ये तुमने अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स में लिखा या एंगल्स में लिखा ना तो आराम से इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड का है एसी। एसी स्क्वायर कहाँ है, ये एसी स्क्वायर, ये एसी स्क्वायर यहाँ है, बीसी इंटू बीडी, बीसी बीसी पूरा ये बीसी और बीसी इंटू सी डी, बीसी इंटू सी डी, बीसी इंटू सी डी। ठीक है, एसी स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों की बात कर रहा है, किन दोनों की बात कर रहा है, इन दोनों की बात कर रहा है, इन दोनों का। और एडी स्क्वायर ये कहां है, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी, बीडी पूरी हो गई और सीडी, बीसी और सीडी। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले थर्ड वाला प्रूफ कर रहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने किया है फर्स्ट, ये हम कर रहे हैं थर्ड, पहले थर्ड कर रहे हैं फिर बताते हैं सेकंड वाला। थर्ड वाले के लिए देखो एडी, एडी कहां है, ये है, मतलब एक छोटा वाला ट्रायंगल चाहिए, और बीडी पूरी है ना तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल चाहिए। तो हमने लिखा है इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी एंड ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बीडीए, बीडीए क्या हो जाएगा, बीडीए हो गया। सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। देखो एंगल यहां पे एसीडी, एंगल एसीडी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए दोनों क्या है, ईच 90, दोनों क्या है, ईच क्या है 90 डिग्री, ईच हो गए 90 डिग्री हो गए। ठीक है, और एंगल डी दोनों में क्या है, कॉमन है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी क्या है, कॉमन है। एंगल क्या है, दोनों में कॉमन हो गए, कॉमन हो गए एंगल। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल। अब देखो जब तुमको लिखना है ना तो यहां करस्पॉन्डिंग लिखना, डी दोनों में कॉमन है तो डी लिख लिया, दोनों में क्या लिख लिया, डी लिख लिया। डी के बाद एंगल ये सी पे है, एंगल ये क्या है, सी पे 90 है, सी पे 90 है, ये ए पे 90 बड़ा वाला, ए पे। अब जो रिमेनिंग बचे लिख लो, तो ऊपर क्या है, डी सी ए बचा यहाँ पे, और यहाँ पे है डी ए बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डी ए बी। बाई किससे, डबल ए सिमिलरिटी से, बाई डबल ए सिमिलरिटी से क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या हो गए, इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब करस्पॉन्डिंग रेशियो में तुमको चाहिए क्या, एडी चाहिए ना। एडी देखो कहां है, एडी है ये, मतलब 90 के जस्ट सामने, मतलब हाइपोटेनस। क्या है, हाइपोटेनस। एडी है कहां, ये है एडी, एडी लिख लिया। अब अपॉन में क्या आएगा, बीडी आएगा, क्या आएगा, बीडी आएगा, इज इक्वल टू एडी स्क्वायर चाहिए तो अपॉन में भी क्या आना चाहिए, एडी। ये है कहां, पहला दूसरा, तो ये लिख लिया एडी। अब ये भी पहला दूसरा क्या हो गया, डीसी हो गया, डीसी है। ठीक है, क्या है, डीसी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू डीसी, बीडी इंटू डीसी। ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई, हेंस प्रूव्ड। देख लो सही किया है, बीडी इंटू सी डी। हाँ ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, एसी स्क्वायर, एसी कहां है, ये एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी कहां है, बीसी, ये है बीसी, इतनी बीसी हो गई, और क्या है सीडी, ये क्या हो गई, सीडी हो गई। मतलब इसमें और इसमें तुमको क्या करनी पड़ेगी, सिमिलरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। इसमें और इसमें तुमको क्या करनी पड़ेगी, सिमिलरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे होगी सिमिलरिटी, मेरी बात सुनना ध्यान से। हम लोग ने दोनों को प्रूफ कर लिया ना, यहाँ पे ऐसे लिखो, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या था, बी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए डी, ये हो गया, यहाँ लिख लो प्रूफ। हम लोग पहले कर चुके हैं, प्रूफ कर लिया। और सेकंड क्या है, ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए बी, क्या हो गया, डी ए बी। ये भी हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। जब दोनों प्रूव कर लिया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यहां पे डी ए बी, ठीक है। देखो डी ए बी ये है, डी ए बी ये है, दोनों में डी ए बी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल। एक बात बस याद रखना, जब सिमिलर लिखना ना तो इनको मतलब सेम लिखना। क्या लिखना, बिल्कुल सेम लिखना। तो बी लिखना इधर, बी लिखना इधर, और डी लिखना इधर। क्यों लिखना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इनको भी चेंज कर लेना, इधर लिखना ए, इधर लिखना ए, इधर लिखना डी। बस इन दोनों लाइन से पता है, हो गया। क्या हो गया, सो ट्रायंगल बी सी ए, इधर इधर सेम है तो ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। बी से ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी, क्या हो गया, ए सी डी हो गया। ठीक है, अब तुमको देखो चाहिए क्या, ए सी। ए सी है कहां, यहाँ पे ये है ए सी, अपॉन में इन दोनों में क्या है, सी डी हो गया। और क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए ना, तो ए सी इसमें कहां है, पहला और दूसरा ए सी, और इसमें पहला दूसरा क्या हो गया, बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू क्या हो गया,
सी डी हो गया। देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। बात समझ में है कि नहीं है? ये क्या हो गया? हेंस बात समझ में है कि नहीं है? ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमने इसीलिए इंटरचेंज करके दिखा। देखो ये अभी ऐसे सिमिलर नहीं होते जब तक बिल्कुल सेम ना लिखा हो सिमिलरिटी में, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या है हम लोग के पास जरूरत है। तो इसीलिए हमने जब इधर चेंज किया तो फिर इधर भी चेंज किया। अगर इधर चेंज करके इधर चेंज नहीं करते तो आंसर नहीं आता। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।